नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे सीटेट के संदर्भ में। सीटेट की चर्चा करना चाहे मित्रों तो सीटेट क्या है और सीटेट की परीक्षा के आवेदन कब शुरू हो रहे हैं, पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, इसके अलावा न्यूनतम अंक क्या है, इन सब मुद्दों के साथ साथ मुख्य मुद्दा रहेगा प्रथम प्रयास में सीटेट कैसे क्लियर करें। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, वर्तमान में 17वां संस्करण आप सबके सामने सीटेट का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सीटेट का आयोजन सीटेट कंडक्ट करवाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली सीटेट का आयोजन करवाता है। आज के इस वीडियो में अपन क्या चर्चा करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं मित्रों सीटेट क्या है। इसके अलावा अपन चर्चा करेंगे आवेदन तिथि की। इसके अलावा चर्चा करेंगे आवेदन शुल्क की। इसके अलावा चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम की और पाठ्यक्रम के बाद में चर्चा करेंगे परीक्षा केंद्र की। परीक्षा केंद्र व आयोजन दोनों की बात करेंगे यहां पे अपन। इसके बाद में अपनी चर्चा रहेगी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी, कौन जो है सीटेट का एग्जाम दे सकता है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे नकारात्मक अंकन है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। और आखिर में अपनी चर्चा रहेगी प्रथम प्रयास में क्या सीटेट किया जा सकता है। तो मेरा जवाब है निश्चित रूप से मैंने खुद ने प्रथम प्रयास में 2018 में सीटेट किया है और सीटेट आप भी क्लियर कर सकते हैं। कोई बड़ी तोप की बात नहीं है, लेकिन तैयारी जो है सिस्टमेटिक होनी चाहिए। इन सब मुद्दों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करें मित्रों सीटेट क्या है। सीटेट का मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि आपको केवीएस, डीट प्लस बी और केंद्र ये स्तर पर जो विद्यालय होते हैं वहां प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, फर्स्ट से लेकर के 8 तक पढ़ाने के लिए ये आपके पास में एक तरह का सर्टिफिकेट है कि आप पढ़ाने योग्य हैं, पात्र हैं। आप निजी व सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के पहले आपके पास में सीटेट होना चाहिए। यानी कि निजी विद्यालय के तौर पे अगर देखें, स्पेशल एजुकेटर के तौर पर अगर आप सेंट्रल एकेडमी में जाते हैं तो आपके पास में सीटेट होना चाहिए। बिना सीटेट आप जो है उन विद्यालयों में अध्ययन नहीं करवा पाएंगे। बाद में चर्चा करना चाहें आवेदन तिथि की। मित्रों, आपके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन प्रारंभ हुए हैं 27/4/2023 को और आवेदन की अंतिम तिथि है 26/5/2023, यानी कि कल ही आपके आवेदन प्रारंभ हुए हैं और लास्ट डेट है आपकी 26 मई। जितना जल्दी हो सके आवेदन कर लीजिएगा। इसके बाद में चर्चा करें शुल्क की, तो जनरल व ओबीसी के आप अगर अभ्यर्थी हैं और अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 यानी फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल के किसी एक पेपर को देते हैं तो जनरल व ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर आपको 1000 रुपए फीस भरनी होगी। और अगर आप बहुत का ऑप्शन चयन करते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, तो आपको 1200 रुपए पे करने होंगे। अगर आप एससी, एसटी, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको पेपर 1 देते हैं, फर्स्ट या सेकेंड में से कोई एक, तो आपको 500 रुपए पे करने हैं। और अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो आपको 600 रुपए पे करने होंगे। इसके बाद में चर्चा करना चाहें मित्रों पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम विभिन्न जो टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है आप वाकिफ होंगे। इसके अलावा मैं चर्चा कर लेता हूं
यहां पे पाठ्यक्रम आपका CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 23 क्वेश्चन आएंगे। यहां पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 23 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट आपको लेनी होगी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और अन्य कुछ भाषाएं हैं जो लेकर के आप फॉर्म भरेंगे, उसमें भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज सेकंड में यहां पे भी आपके सामने 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में अगर आप लेवल प्रथम से हैं, ये तो आपके लिए कंपलसरी है ही, लेवल प्रथम से हैं तो आपके सामने मैथ्स रहेगी, ये भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और आखिरी में अगर आप लेवल प्रथम से हैं तो आपके सामने EVS रहेगी, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर सेकंड लेवल से हैं तो यहां पे आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अगर आप सोशल स्टडीज से हैं तो 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज से आएंगे, और अगर आप साइंस से हैं तो आपके साइंस के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में चर्चा करना चाहें मित्रों परीक्षा केंद्र की, तो परीक्षा केंद्र जितना जल्दी आप आवेदन करेंगे, यानी आज या कल में आपने आवेदन कर दिया तो आपको उतना ही जल्दी आपका परीक्षा केंद्र मिलने की संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि उस शहर में जितनी सीटें होगी उन अभ्यर्थियों को तो ले पाएंगे, नहीं तो आपको फिर आपका दूसरी जो आप सिटी चूज करेंगे वहां एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए नोटिफिकेशन बुलेटिन में स्पष्ट दे रखा है कि जितना जल्दी आवेदन करेंगे उतनी ही आपकी जो संभावनाएं हैं परीक्षा केंद्र की वो बन जाएगी। तो परीक्षा केंद्र राजस्थान के भी है और संपूर्ण बुलेटिन में आप अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप बुलेटिन देख पाएंगे। इसके अलावा चर्चा करना चाहें परीक्षा कब है, परीक्षा आपकी जुलाई व अगस्त में है मित्रों। ये जुलाई व अगस्त में आपकी कब होगी ये आपको निश्चित समय पता चल जाएगी, लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखें तो जुलाई व अगस्त आपके पास में परीक्षा का जो है टाइम रहेगा। इसके बाद में चर्चा करना चाहें योग्यता की, यानी कि सीटेट की परीक्षा कौन अभ्यर्थी दे पाएंगे। तो सीटेट की परीक्षा डीएड, डीएलएड, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थी प्रथम वर्ष में है तो भी आप ये परीक्षा दे सकते हैं। क्या नकारात्मक अंकन है? जी नहीं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करना चाहें मित्रों 185 क्वेश्चन है, 185 मिनट है आपके पास में और 2 पारियों में परीक्षा करवाई जाती है। अब चर्चा करना चाहें प्रथम प्रयास में कैसे सीटेट किया जा सकता है, क्या यह संभव है? निश्चित रूप से सीटेट को प्रथम प्रयास में किया जा सकता है। हालांकि इसका रिजल्ट 10%, 15%, 12% ऐसा रहता है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं, अगर आप पाठ्यक्रम को सबसे पहले जो रणनीति होनी चाहिए, आपको सबसे पहले आप लेवल प्रथम से हैं या लेवल द्वितीय से, आपको सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम डाउनलोड करना है। इसके बाद में पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु को देखना है। मित्रों ज्ञात रहे पाठ्यक्रम अन्य राज्य के टेट से मिलता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलता। कैसे? जैसे अन्य राज्यों के टेट में आप देख रहे होंगे कि पेडागोजी के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पे 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि प्रथम प्रयास में अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले पाठ्यक्रम डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट उसका देखिए। उसके बाद में क्या करें? उसके बाद में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये आप देखें। अगर इनको आप देख लेंगे कि भाई किस तरह के प्रश्न पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। इसके अलावा शिक्षण शास्त्र या यूं कहें कि पेडागोजी शिक्षण विधियां, यहां पे लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, मैथ्स, EVS, यहां सब में आपको पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन तो ये हो गए। और मित्रों अगर आपने एक भी सब्जेक्ट की अच्छे से देख ली, बाकी तो थोड़ी बहुत चेंजेज होने वाली, ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप अपने ये नंबर पूरे पक्के कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि PYQs को देखें, पाठ्यक्रम को देखें, निश्चित रूप से आप सीटेट क्लियर कर जाएंगे और बड़े अच्छे अंकों से क्लियर कर जाएंगे। अब आखिर में एक और बात कि पात्र कौन होगा।
तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 90 नंबर आने चाहिए 150 में से, यानी कि 60% नंबर आने चाहिए। एनसीटी के 2010-11 के विभिन्न आदेशों के माध्यम से, विभिन्न नोटिस के माध्यम से ऐसा क्लियर किया गया है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपके पास में 82.5 अंक, या यूं कहें कि आपके 55% अंक आते हैं तो आप जो है सीटेट की परीक्षा पास कर जाएंगे। अब आप कहेंगे 82.5 तो नंबर आएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से 83 नंबर अधिकतम मान के चलिए, यानी कि यूं कहें 83 नंबर आपके आते हैं तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा को क्लियर कर जाएंगे और भारत के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को अध्ययन करा रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है। आपको किसी भी प्रकार की सीटेट से संबंधित कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने सोशल मीडिया के विभिन्न लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप मेरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा बुलेटिन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी ही देर बाद में मिल जाएगा, वहां से आप इसको पूर्ण रूप से देख पाएंगे। आप सब उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, समय समय पर वहां पे अपडेटेड पीडीएफ आपको मिलती रहती है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबने इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।